अच्छा जी, तो क्या अब आपकी बारी है? तुम्हें पता है मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगते हो और तुम्हारे खूबसूरत रंग जिंदगी में रंग भर देते हैं, दिल को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे अगर दुनिया में रंग ना हो तो कितनी सूनी हो जाएगी ना जिंदगी, है ना? भूमि जी भूमि बेटा, अगर पौधों को पानी दे लिया तो जल्दी नीचे आ जाओ, नाश्ता करो। आई अम्मी। पानी देने में इतनी देर लगा दी? पानी तो कब का दे दिया, अभी तो बस टीटू से बातें कर रही थी। बातें बाद में करना, फिलहाल नाश्ता करो। चलो शाबाश, जल्दी बैठो। ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कब ऑफ हो रही है? बस आखिरी सेमेस्टर है, थीसिस जमा करवाने। बस तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए ना तो बस तुम्हारी शादी का सोचूं मैं भी। एक दो अच्छे रिश्ते हैं, उनमें जो बेहतर होगा वही फाइनल कर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आरिफ तुम्हारी जिम्मेदारियों से फारिग होकर अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ जमा करे, उनकी तरफ ध्यान दे। क्या हो गया बेटा? आराम से खाओ। चाय देखो, चीनी ठीक है? जी। हाय। I'm sorry. टाइम देखा तुमने? बारह बजे हैं। तुमने कहा था 10 मिनट में आ रहा हूँ। मेरी क्लास 11:30 बजे खत्म हो गई थी। पिछले आधे घंटे से यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब तुम बैठो, मैं जा रही हूँ। अरे रूमी, मेरी बात तो सुनो। रूमी, सॉरी रूमी रुको तो सही। रूमी स्टॉप। एक बार मेरी बात तो सुन लो रूमी, फिर चली जाना। जल्दी बोलो। वो मेरा दोस्त है ना आतिफ, उसकी मदर की तबीयत खराब हो गई थी, अचानक से हॉस्पिटलाइज हो गई। मैं उनकी तबीयत मालूम करने गया था, इसलिए लेट हो गया। वो अब कैसी है आंटी की तबीयत? कितना परेशान होगा आतिफ बेचारा। अल्लाह ताला उसकी अम्मी को जल्द से जल्द सेहतियाब करे। आमीन आमीन। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कोई बात करनी थी? अब बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें?
मुझे बताना था कि मेरे कुछ रिश्ते आए हैं, उनमें से किसी एक रिश्ते को अम्मी कल हाँ करने का सोच रही है। तो फिर ये कि अपनी शादी का कार्ड मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर आकर दूं या यूनिवर्सिटी में ले लोगे मुझसे? ताबिश के होते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रूमी को ले जाए। रूमी सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। फिर वही घिसे पिटे डायलॉग्स। ये डायलॉग्स मैं पहले सेमेस्टर से सुन रही हूँ और अब आखिरी सेमेस्टर भी खत्म होने को आने है। करना कराना तुमने कुछ है नहीं, सिर्फ डायलॉग्स ही हैं बस। रूमी तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुमसे पहले ना मेरी जिंदगी में कोई था, ना है और ना कभी भी होगा। तुम बात करो ना अपनी मम्मा से। इनफैक्ट अभी तक तुमने मुझे अपनी मम्मा से मिलवाया भी नहीं। अगर उन्हें हमारे इस रिश्ते से इनकार हुआ तो क्या करोगे तुम? मामा को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और पापा को तो मेरी कोई भी बात नहीं टालते। हाँ, बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं सेटल हो जाऊं तो फिर शादी की बात करता हूँ अच्छा भी लगूंगा। हमारी बात भी वैसे अपनी जगह ठीक है। आते रूमी कैसी हो? मेरी छोड़ो आतिफ, मुझे अभी अभी ताबिश ने बताया तुम्हारी मदर के बारे में। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। और तुम यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो? उनकी तबीयत खराब है, तुम्हें तो उनके साथ होना चाहिए। मामा के बारे में क्या मतलब? मामा तो आजकल लाहौर गई हुई है। मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। तुम ना मुझे अब अपनी शक्ल भी मत दिखाना और अगर कोई कॉल या मैसेज किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूमी मेरी बात तो सुन। रूमी इसको भी इसी टपकना था। छोरियों में तेरा चर्चा है, तेरे आगे सभी है मांद तू वो पंचा है। दिखाई नहीं देती इतनी बड़ी गाड़ी सामने से आती हुई? शुक्र है इन वक्त में मैंने देख लिया, वरना नुकसान करते थे मेरा। देखने की जरूरत उससे नहीं तुम्हें। पता नहीं किस धुन में गाड़ी चला रही थी, सारा सामान उसका गिरा है, उसका नुकसान हुआ है। माजरत करने के बजाय कर रही हो। एक तो तुम लो लेवल लोगों का ना प्रॉब्लम नहीं है, गलती खुद करते हो और मानते नहीं। ये पकड़ो, तुम्हारे नुकसान से ज्यादा पैसे दिए हैं, क्या याद करोगे? अफसोस, तुम्हारे माँ बाप ने इतनी बड़ी गाड़ी तो दिला दी तुम्हें, लेकिन तरबियत जरा भी नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि तुम मेरी तरबियत पे बात करो? जिन पैसों पर इतना अकड़ रही हो ना,
काश इसके बदले कुछ तरबियत भी हुई होती तुम्हारी। तुम जैसी के मुंह नहीं लगती मैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हरकत है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ करने की? सहज, पता नहीं क्या हो गया था, मैंने पहन ली। मैं अभी धो के लेके आती हूँ। धोने की बच्ची की तरह साथ। सहज बेबी, अल्लाह का वास्ते दोबारा नहीं करूंगी, दोबारा नहीं करूंगी, फिर नहीं करूंगी। मैं एक दफा माफ कर दे। इस बार माफ करी हूँ, आइंदा के बाद माफ नहीं करूंगी, समझी? ये सब क्या है? अरे इससे क्यों जला दिया तुमने? क्योंकि रानी खुद को रानी समझ के मेरा स्कार्फ ट्राई ऑन कर रही थी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। चलो अंदर, चलो। ये क्या हरकत थी तुम्हारी? अरे उसे वॉश करवा देती या उसी को दे देती, किसी के काम तो आती चीज। क्यों? जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी रहेगी। कोई उसमें नजर भी डालेगा ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझसे आज एक 2 टके की लड़की मुझे मेरी परवरिश पर ताने देके गई है। एक तो बाहर पता नहीं तुम्हारे कौन कान भरता है और घर में आके तुम गुस्सा निकालती हो। रानी, रानी इसके लिए पानी लेकर आओ। कोई जरूरत नहीं है किसी को मेरे कमरे में आने की। भाई, इसीलिए उसका होमवर्क करने का दिल नहीं चाहता। आपने उसे गेम्स पे जो लगा दिए। कोई बात नहीं, ये तो उसकी जो गेम्स खेल लेंगी। और से खाना बस बनने वाला है, थोड़ी देर में। रूमी तुम लगा देना। जी भाभी, मैं लगा दूँ। बेगम साहिबा कभी आके हमारे पास भी बैठ जाया करें, थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दिया करें। टाइम मिलेगा तो बैठूंगी ना आपके पास। मुझे भी ये पंखे में बैठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, इस घर की मासी भी मैं हूं और बावर्ची भी। अरे भाभी, मैं आई तो थी आपके पास पूछने कि कोई काम है तो बता दें। आपने कहा मैं कर लूंगी। बेटा, जब रूमी आई होती है ना तो तुम इसको भी अपने साथ काम पे लगा लिया करो, इस बहाने कुछ सीख लेगी है। खुदा का वास्ता है अम्मी, रूमी को तो रहने ही दें। बर्तन कम धोती है, तोड़ती ज्यादा है। और वैसे भी इसके फोन बड़े आते हैं, मेरे लिए काम बढ़ा देती है ये। अरे भाई, मेरी बहन को कुछ मत कहा करो। एक ही तो प्यारी सी बहन है मेरी, और इसी के दम से तो रौनक है इस घर में। और तुम्हें पता है, जब ये मुस्कुराती है ना तो जिंदगी की सारी थकावट दूर हो जाती है। खुश रहो। मामा फ्राइज बनाते, मुझे भूख लगी, मैं सब्जी नहीं खाऊंगा। एक तो इस लड़के से बड़ा तंग हूं मैं, हर वक्त के फरमाइशी प्रोग्राम चलते रहते हैं इसके। क्या हो गया यार, फ्राइज ही तो मांग रहे हैं, 10 मिनट लगेंगे, बना दो। भाभी, आप प्लीज बैठे, मैं बना देती हूँ। हाँ प्लीज, ये सैलेड भी बना। थक जाती हूँ, टांगों में दर्द शुरू हो गया खड़े रहने के। रूमी, ये हार देख रही हो? तुम्हारे बाबा का पसंदीदा हार। बहुत प्यारा है। आपने इसे शानज़े भाभी को क्यों नहीं दिया? तुम बचपन से ही ना बहुत बातूनी और शरीर थी। तुम में तुम्हारे बाबा की जान बसती थी। सारा वक्त घर में रूमी रूमी आवाजें देते फिरते थे। उन्हीं की ख्वाहिश थी कि ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रखूं। कितना अच्छा होता अगर बाबा हमारे साथ होते, हमारी फैमिली कंप्लीट होती। मुकम्मल तो सिर्फ अल्लाह की साथ होती है, वरना इस जहान में हर चीज हर जगह कोई ना कोई कमी होती है। आपको पता है, मुझे आज भी याद है
जब मेरी 5वीं सालगिरह थी। तो पापा को सख्त बुखार हो गया था, लेकिन फिर भी मेरे लिए केक लेने गए थे। फिर आपने मुझे डांटा था कि बाबा को इतना तेज बुखार हो रहा है, तुमने उन्हें केक लेने भेज दिया। तो बाबा ने आपको कहा था कि मेरी एक ही तो लाडली है। तुम्हारे बाबा ना तुमसे बहुत प्यार करते थे, आरिफ से भी ज्यादा। हालांकि तुम्हारे और आरिफ में सिर्फ 4 साल का फर्क। हाँ, लेकिन आरिफ भाई भी मेरे खूब नखरे उठाते हैं। बहुत प्यारा बेटा है मेरा। छोटी सी उम्र में उसने सारी जिम्मेदारियां संभाली। मुझे आज भी वो दिन भूलता नहीं है अम्मी, जब बाबा की मैयत घर आई थी। मैं 7 साल की थी और मैंने आरिफ भाई से पूछा था कि क्या हुआ है बाबा को। तो उन्होंने कहा कि बाबा हमें छोड़कर चले गए। इस वक्त गुजर जाता है बेटा, लेकिन कुछ जख्म सारी उम्र ताजा रहती है। मुझे आज भी लोगों की बातें याद हैं, अपने कानों में सुनाई देती हैं। कैसी बीवी थी। शौहर 2 साल कैंसर के मर्ज में मुब्तला रहा और बीवी को खबर ही ना हुई। इतनी लापरवाही। अब मैं उन्हें क्या बताती कि वो मेरी लापरवाही नहीं, उनका प्यार था जो उन्होंने कैंसर जैसा मर्ज भी से छुपा के रखा। मैं जानती कि आपने बहुत मुश्किलात देखी हमारी वजह से। जॉब पे जाती थी, फिर वहां से घर पे आके खाना बनाती थी, घर का सारा काम करती थी। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत हिम्मत दी ताकि मेरे बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, अधूरी ना रहे। कितनी बहादुर है आप। मैं आपकी जैसी क्यों नहीं हो सकती? अल्लाह ना करे कि तुम मेरी तरह। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को हमेशा हंसता मुस्कुराता चहचहाता रखे। बहुत अच्छे नसीब है मेरी बच्ची। अच्छा है ना? बहुत प्यारा है। लग तो बड़े मजे की रही है। अच्छी बनी हुई है। क्या बना है? बहुत भूख लग रही है। बिरयानी बिरयानी क्यों बनाई है मम्मी? बेटा तुम खाती हो ना शौक से, हमने सोचा कि आज सब मिलके खाएंगे। आओ बैठो। शौक से जरूर खाती हूँ, लेकिन आज मेरा मूड नहीं था। आप मुझसे पूछ नहीं सकती थी बनाने से पहले? तो ठीक है बेटा, तुम बाहर से कुछ ऑर्डर करवा दो, वो खा लो, या रानी से कह दो वो कुछ और बना देगी। रानी, बीबी से पूछो जो ये खाना चाहती है बना दो। जी बेगम साहबा। सरिश बीबी क्या खाएंगी आप? जहर। सैरिश की हरकतें रोज बरोज बिगड़ती जा रही हैं और कौसर आप उसे फेवर करती है। लड़की जात है, उसके मिजाज में इतनी तलखी उसके मुस्तकबिल के लिए अच्छी नहीं है। पापा रहने देना, छोटी है, आप उससे पूछकर खाना बनवा लिया करें ना। देखिए हम लोग तो सब खा लेते हैं, अब वो तो मूड ही आपको पता तो है। तुम्हारे इसी लाड प्यार ने इसको बिगाड़ के रख दिया है। और आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे आप बहुत सख्ती करती हैं उस पर। अब सारे इल्जाम मुझी को देंगे। आप लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? प्लीज खाना खाएं। पापा मैं उसे मना लूंगा। हेलो,
कैसी हो? बहुत बुरी। अभी तक नाराज हो? पूरे दिन नहीं कर सका ना कॉल, थोड़ा सा बिजी था। तो अगर मैं तुम्हें 1 महीने बाद कॉल करने का कहूंगी तो तुम मुझे 1 महीने बाद कॉल करोगे? ओहो, लगता है कोई बहुत मिस कर रहा था मुझे, तो खुद कॉल कर लेती। इस ज्यादा खुशफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई मिस नहीं कर रही थी तुम्हें। ठीक है, खुशफहमियां तो निकाल देता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे दिल से निकालूं मैं? सोचना भी मत, जान से जाओगी। हाय, यही अंदाज मुझे आपका गुलाम बना के रखती है। I swear। शुरू फिर वही घिसे पिटे डायलॉग्स। ये डायलॉग्स नहीं है मेरी जान, आपकी मोहब्बत है। ये कैसे वर्ड है? ये कौन कहता है? मेरी जान क्या होता है? रुमैसा रहमान नाम है मेरा, प्यार से रूमी कहते हैं, वहीं तक रहो। अच्छा जी। खादिम माफी चाहता है। अब आप ये बताएं कि आपसे मुलाकात का शर्फ कब बख्श रही है? तुम जानते हो कि मुझे यूनिवर्सिटी के बाहर मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। अब जब क्लास होगी हम तभी मिलेंगे। ओके बॉस, जैसा आप कहें। ओके बाय, टेक केयर। ताबिश, सॉरी यार, लेट हो गई। घर से झूठ बोलकर निकलना पड़ा। घर में सबको पता है ना कि क्लासेस नहीं हो रहे हैं, तो थीसिस का बहाना करना पड़ा। क्या कह रहे थे तुम? भाई मोहब्बत की है तो सहना भी पड़ेगा। ताबिश, मुझे इस तरह अच्छा नहीं लगता। यूनिवर्सिटी तक तो ठीक था, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ। जानता हूँ रोमी, इसलिए आज तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया। क्या तुमने अपनी मामा से बात कर ली? नहीं बाबा, मेरा सेकंड इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया है। You're really happy? बस दुआ करो कि सारे काम ठीक से हो जाए। It's one of the biggest farm और इनका पैकेज भी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह सब ठीक से हो जाएगा। अगर तुम्हें सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इसका मतलब they think you're capable, ताबिश। मैं भी यही सोच रहा था, इसलिए तो तुम्हें कॉल की, तुम्हारा चेहरा देख लो ताकि फाइनल कॉल भी जल्दी से आ जाए। पता नहीं कैसी लग रही हूँ, घर से जल्दी जल्दी में निकली हूँ। ठीक तो लग रही हूँ? तशबीह करूं तो किसकी? तेरे हुस्न का हर रंग अलग, कुव्वत अलग, हकीकत अलग, नीलम अलग, मरजान अलग। वाह वाह, क्या बात है आपकी। कहाँ सुना ये शेर? अब रोमांस पूरा हो गया तो चले, उठो। कमाल है भाई, तारीफ पर फोकस नहीं है, लेकिन इस बात पर फोकस है कि शेर कहाँ पड़ा। रोज सुनने पड़ते हैं ये एक जैसे शेर। तंग आ गई हूँ अब मैं। अच्छा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। क्या खाऊं? लेट्स गो, जहाँ मैं लेकर चलूंगा वहीं खाना पड़ेगा। ओके, जल्दी आओ। अम्मी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रूमी किधर है? रूमी क्या बात है, खैरियत है? आज आते ही रूमी के बारे में पूछ रहे हैं? अरे भाई ये देखो तो सही, मैं तुम लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। सबके लिए दिखाएं। अम्मी जी आपके लिए। बेटा, ये बिना सिले तो मेरे पास काफी रखे थे, तुमने बिना वजह ही खर्चा किया। अरे अम्मी जी इन दोनों के लिए लेकर आ रहा था, हो सकता है आपके लिए ना लेकर आऊं। और बेगम साहबा ये आपके लिए।
कैसा लगा? ठीक है। ये कढ़ाई वाला जोड़ा किसका है? अरे ये रूमी के लिए। रूमी को पसंद है ना इस तरह के। अच्छा बेगम साहिबा, एक अपने हाथों की मजेदार चाय तो पिला दें। रूमी के लिए अच्छे अच्छे जोड़े और हमारे लिए सेल के। अब हाँ, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। अच्छा ये दे, मैं रूमी को देख के आता हूँ। पूरा दिन हो जाता है और मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती। और ये अयान साहब जो बाहर खेलते रहते हैं, इनको भी पकड़ के जबरदस्ती सुलाना पड़ता है। शांजी, ऐसा क्या काम करती रहती तुम सारा दिन जो खत्म नहीं होता? जबकि अम्मी भी तुम्हारी हेल्प कराती हैं, सफाई और कपड़ों के लिए मासी रख के दी हुई है। तो मुझे आज बता ही दो कि ऐसा क्या तुम काम करती रहती हो सारा दिन? आपको मेरा काम क्यों नजर आएगा? बल्कि आप सही कह रहे हैं, मैं तो सारा दिन फारिग बैठी रहती हूँ, या मोबाइल पे बातें करती रहती हूँ, या टीटू से। देखो शांजी, मुझसे ना तुम सीधी सीधी बात किया करो, घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई? और इनडायरेक्टली हर बात में रूमी को हिट करना जरूरी नहीं होता। अभी अभी यूनिवर्सिटी उसकी खत्म हुई और तुम हो के हर मामले में उसे घसीट। और उसका तुम्हारा क्या मुकाबला? उसने आज तक कभी तुम्हारी शिकायत नहीं लगाई और तुम हो कि तुम्हें उसकी हर बात से मसला होता। उसे मुझसे क्यों मसला होगा? मेरा शौहर अपनी बीवी और अपने बच्चे पे खर्चने की बजाय अपनी पूरी कमाई अपनी लाडली बहन पे जो खर्च देता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है, उसका मेरा कोई मुकाबला नहीं है। वो यूनिवर्सिटी पास, मैं इंटर पास, और वैसे भी अम्मी उसके लिए बड़े बड़े घरों में रिश्ते भी ढूंढ रही हैं। इकलौती बहन है वो मेरी, बड़ा भाई हूं मैं उसका, बाप की जगह पाला है उसे मैंने। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ब्याह के किसी अच्छे बड़े घर में जाएगी वो। हाँ तो ठीक है, मैं कौन सा जेलस हो रही हूँ? ढूंढने रूमी के लिए राजा। जितने बड़े घर में आप रिश्ता करेंगे ना, उतने खर्चे भी करने पड़ेंगे। तो तुमसे तो ना बात ही करना बेकार है। तुम्हारी तो शिकायत के अंबार ही नहीं कभी खत्म हो। आयान, आयान, अंदर आओ। मामा, मामा कहाँ है? सैरिश, सैरिश। क्या बात है ताबिश? अरे इतनी जल्दी आ गई? प्यारी मामा। बैठे, सबसे पहले इधर बैठे। लगता है जॉब मिल गई है ना? ले मुंह तो मीठा करें। आपकी दुआ से बहुत अच्छी जॉब मिल गई, बहुत अच्छा पैकेज है, कार भी देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ढेर सारी खुशियां दे सेहत के साथ। आमीन। सुमा आमीन। बाबा को बताया? रास्ते में कॉल कर दी थी उन्होंने, बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे घर आकर मिठाई खाऊंगा। उनकी भी तो यही ख्वाहिश थी ना कि उनकी रिटायरमेंट से पहले तुम्हें जॉब मिल जाए। पापा भी खामखा परेशान होते हैं। अल्लाह ने सब कुछ तो दिया है हमें, और वो भी तो इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में जीएम मार्केटिंग की पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं। अच्छा सैरिश कहाँ है? उसका भी तो मुंह मीठा करवाऊं। अरे बेटा अपने रूम में होगी ना। ओके। और सुनो, बाबा का भी मुंह मीठा करवाना। वो जैसे ही घर आते हैं सबसे पहले मुंह मीठा करवाऊंगा। मैं खाना लगा रही हूँ, फिर आगे खाना खाओ। ओके मामा। सी कपड़े धो के चली जाती है, लेकिन उतारने किसने? शानजे ने, क्योंकि सबसे ज्यादा फारिग तो मैं ही हूं इस घर में। सबर, मैं भी ये सारे कपड़े रूमी को दे के आती हूँ कि तय करे। सच? बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ये फॉर्म तो बहुत अच्छी है ताबिश। देखा, मैंने कहती थी तुम्हें कि बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी तुम्हें, बस परेशान ना हुआ कर। अब बस ऑफिस जाना स्टार्ट करो और आगे के स्टेप के बारे में सोचो। अम्मी को ज्यादा देर टाल नहीं सकती।
भाभी आप? हाँ हाँ, वो मैं तुम्हें ये कपड़े देने के लिए आई थी धुले हुए। तुम इनको तय लगा दो, मैं खाना बना लेती हूँ। जी ठीक है। रूमी, वो दरअसल मुझे किसी की बातें सुनने की आदत तो नहीं है, लेकिन मैं गुजर रही थी तो मैंने सुना तुम जॉब के बारे में बात कर रही हो, तो मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लेती हूँ, क्या तुम जॉब करना चाहती हो? हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तुम दोबारा फोन मिला लो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी हो गई बात, मैं कर देती हूँ कपड़े तय। कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। ये रूमी किसकी जॉब पर इतना खुश हो रही थी? पता तो करना ही पड़ेगा। भाभी ने सुन तो नहीं ली सारी बातें? इनको तो वैसे भी एक की चार लगाने की आदत है। खैर, जो होना था हो गया। अल्लाह का शुक्र है, ताबिश को जॉब मिल गई। मामा, ताबिश, देखो ये कैसी फ्रेम है? हाँ बाबा, आई थिंक दिस वन इज बेटर। यस। वो आप दोनों से मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जी बोलो बेटा। इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? खुलकर बात करो ना। समझ नहीं आ रहा अब कैसे करूं। तजर्बा और बेटा आपका अंदाज बता रहा है कि चक्कर किसी लड़की का है। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई लड़की का चक्कर है क्या? जी मामा, यू नो बाबा इज ऑलवेज राइट। अरे कौन है लड़की, क्या करती है, कौन सी फैमिली है, क्या नाम है उसका? बस सांस तो लो, बताने तो दो उसे। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, रुमैसा नाम है उसका। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं है, फादर नहीं है उसके, तो 2 बहन भाई हैं और अम्मी ने ही पाला है दोनों को। लेकिन बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। मामा आप मिलेंगी ना, बल्कि आप दोनों को बहुत अच्छी लगेगी वो। अच्छा, और अगर हमें नापसंद आई तो? मैं ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो बहुत प्यारी है, बहुत सिंपल है वो। अरे जब उसके बाप ने गलत लड़की का इंतखाब नहीं किया तो उसका बेटे कैसे गलत लड़की का इंतखाब करेगा? बात इस वक्त आपके बेटे की हो रही है और आप अपना किस्सा लेके बैठ गए जवानी का। मामा आपको तो कोई एतराज नहीं है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मेरा बेटा कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करेगा। बेटा आप हमें उनकी फैमिली से मिलाएं तो बात को आगे बढ़ाया जा सके। थैंक यू सो मच मामा। मामा आई लव यू। ज्यादा मक्खन नहीं लगाओ, अच्छा? यू आर द बेस्ट पेरेंट्स। रानी रखो ना वहां पर, जल्दी करो। जी भाभी आए? चाय? मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने रूमी? अरे नहीं भाभी, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। मेरा खुद चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा है। तुम्हारी किसी दोस्त की जॉब लगी है ना रूमी? कहाँ भाभी, आजकल के जमाने में कोई अच्छी जॉब मिलना आसान बात होती है क्या? नहीं, वो तुम किसी की जॉब लगने पर बहुत खुश हो रही थी, इसलिए पूछा मैंने। भाभी, वो मेरी दोस्त है ना, उसके फादर की जॉब खत्म हो गई थी तो अब दोबारा बहाल हुई है। उसने मुझे फोन करके बताया, इसलिए खुश हो रही थी। रूमी, तुम्हें तो झूठ भी नहीं बोलना आता। आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने क्या कहना है। तुम चाय पियो, मैं जरा घर के काम देख लूं। और ये जो अयान है ना, इसको भी पकड़ के सुलाना पड़ता है, वरना मजा लेके ये लड़का सो जाए। जी। तुम चाय पियो। जी।
मामा मैं तो बस चाहता हूँ कि आप जल्दी से मिल लो उससे, आपको भी पसंद आएगी, पापा को भी पसंद आएगी। हाँ बस सहरिश के बारे में मैं। भाई आपने इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कर लिया, यानी कि मेरी वैल्यू अभी से इतनी कम कर दी। अभी तो वो इस घर में आई नहीं है तो ये हाल है आपका, अगर आ गई तो क्या होगा? नॉट फेयर। काम डाउन सहरिश। क्या काम डाउन सहरिश? भाई तुम पसंद करोगी तभी तो फाइनल होगी वो। तो फिर मुझे तो आपके लिए कोई ऊंचे स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए, हमारे जैसी, कोई डॉक्टर या लॉयर। कमी क्या है आपके अंदर? इतनी बड़ी फर्म में इतनी वेल रिस्पेक्टेड जॉब है, बताएं मुझे जरा, बताएं मम्मी इनको। एक दफा भाई की सुन तो लो, वो क्या कह रहा है। क्या सुन लो भाई? आपको नहीं पता आजकल की लड़कियां अमीर भोले भाले लड़कों को फंसाने के लिए क्या क्या चक्कर नहीं चलाती। मत फंसे प्लीज। सैरिश, तुम्हारा भाई उस लड़की को पसंद करता है, बगैर देखे तुम उसको कैसे नापसंद कर सकती हो? मैं कुछ नहीं जानती, शादी मेरी पसंद से होगी बस। रूमी जी बेटा, ये ना उधर रख दो, ये लो। अम्मी एक बात कहूँ आपसे, डांटेंगी तो नहीं? अभी तो बात पे डिपेंड करता है, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों? वो अम्मी दरअसल पहले पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा। उफ़ो, कहो तो सही, क्या बात है? अम्मी मेरी यूनिवर्सिटी में लड़का है ना ताबिश, उसकी जॉब लग गई है। अच्छा, तो तुम्हें भी जॉब करनी है क्या? नहीं, वो अम्मी मुझसे शादी करना चाहता है। बहुत अच्छी फैमिली है और मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। कब से चल रहा है ये सब? अम्मी उसने मुझे कहा था कि जैसे ही जॉब फाइनल हो जाएगी तो मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर पे लेके आऊंगा। वो मिलना चाहते हैं आपसे, उसके पेरेंट्स। शायद तुमने मेरा सवाल गौर से सुना नहीं। खैर, कमिंग संडे बुलवा लो उनको। अगर फैमिली मुझे समझ में आ गई तो ठीक है, वरना सब खत्म समझो। जी अम्मी। एक बात और, जब तक ये बात फाइनल नहीं हो जाती तुम किसी से इस बात का जिक्र नहीं करोगी कि रिश्ता तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, खास तौर पे शांसे से। मौका देख के मैं आरिफ से खुद बात करूंगी, उसे इत्मीनान पे लूंगी। अगर उसे समझ में आया तो ठीक है। जी अम्मी। चलो जाओ, जाके सो जाओ। जी। हाय। मैं तुम्हें अंदर तलाश कर रहा था और तुम यहाँ लॉन में हो। तो मेरी बहन मुझसे नाराज है। नहीं तो सहरिश देखो, जब तुम पसंद करोगी तभी तो वो फाइनल होगी। हाँ बस ये देख लेना कि उसकी नाक ठीक हो, उसकी आंखें ठीक हो, उसका चेहरा ठीक हो। सही है? मस्काना लगाए, पसंद कर चुके, बातें बना रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई अपनी बहन के लिए कोई बुरी भाभी लेकर आएगा? खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। मुझसे ज्यादा? तुमसे कम। अच्छा मेरी माँ, अब तो मान जाओ। एक शर्त पे,
मेरा फेवरेट मॉल बंद होने में अभी 1 घंटा पड़ा है। अगर आपने मुझे मेरी मर्जी की वॉच दिलवा दी तो शायद मैं मान जाऊं। बस इतनी सी बात। नहीं, एक और बात। शादी के बाद आप दोनों की हर आउटिंग पे मैं साथ जाऊंगी और उसे मेरी हर बात माननी होगी, बता दो उसे आप। ओके माय लॉर्ड, जैसा आपका हुक्म। अब अगर आपको हनीमून पे भी चलना है हमारे साथ तो आप बता दें, ताकि फिर मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे आप दोनों अकेले जाइएगा, इजाजत है। गुड। आओ चलो खाना खाते हैं। खाने में क्या बना? पता नहीं मामा ने क्या बनाया है, पर कुछ अच्छा ही बनाया होगा। शांजे, वो संडे को ना रूमी को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो अम्मी से पूछ के ना शाम की चाय का जरा अच्छा सा तमाम कर लेना प्लीज। अच्छा, अम्मी ने तो मुझे नहीं बताया। कौन लोग हैं? हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, अम्मी की रेफरेंस है ये कोई फैमिली, अच्छी फैमिली है, लड़का भी अच्छा है, इनफैक्ट आ रहा है साथ। लड़का साथ आ रहा है? हाँ तो अच्छी बात है ना, एक ही दफा लड़के को भी देख लेंगे, फिर पसंद आया तो बात बढ़ाएंगे आगे। बस अल्लाह ताला रूमी के नसीब अच्छे करे। आमीन। आप खुश हो तुम? किस बात पर? ये मासूमियत। ऐसे ही तो इस वक्त तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट आने पर राजी नहीं हुई। तुम बस दुआ करो कि सब कुछ ठीक से हो जाए। हाँ रूमी, बस मामा को तुम पसंद आ जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं उन्हें पसंद ना आई तो? फिर जो किस्मत को मंजूर। ताबिश, अगर तुमने चीट किया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम हंस रहे हो? लुक एट यू रूमी, ताबिश से तुम्हें सिर्फ मोहब्बत मिल सकती है, और जब तक जिंदगी है ना मेरी, तुम्हारी इन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। वादा करो मुझसे। पक्का वादा। कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। होने दो। हाउ? क्या मम्मी, कैसी जगह है? What kind of area is this? तो अजीबोगरीब कंजस्टेड से घर है और लोग कैसे हैं? Oh my God! यहाँ पे रहती हैं? बुरी बात है सैरिश, ऐसे नहीं कहते। मेरी बहना, हीरा कोयले की कान से ही निकलता है। क्यों बाबा? ये तो तुमने 100% सही कहा भाई। मम्मी, मुझे लगता है कि रानी भी ना इधर ही की रहती है। I'm just saying. Ew. बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शौहर के जाने के बाद आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पाला, उन्हें इतनी अच्छी तालीम दी। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। शुक्रिया। इस वक्त तो गुजर ही जाता है कौसर बहन, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी नहीं, मगर हम आपकी हैसियत के हैं नहीं। मैं इसी घर में ब्याह के आई थी और फिर इस घर से निकल नहीं पाई। सारे बच्चों के तालीमी खर्चात ही इतने ज्यादा थे, अच्छे इलाके में घर लेना तो बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन अब माशाल्लाह आरिफ अच्छा कमाता है तो घर भी बदल लेंगे। कैसी बातें कर रही है बहन? घर तो रिश्तों से बनता है। बड़ा घर, अच्छा इलाका, ये तो सब
कहने की बातें। जिस घर में मोहब्बत हो, इखलाक हो, रवादारी हो, तो फिर किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम इस सोच के लोग ही नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। शानज़ेब, अच्छा रूमी को बुलाओ। जी अम्मी। और ताबिश, क्या मसरूफियात हैं, ऑफिस कहाँ पे है? तो ये है भाई की पसंद। वालेकुम सलाम। आओ ना बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। माशाल्लाह, तुम तो बेटा हमारी सोच से भी ज्यादा प्यारी हो। और रूमी बेटा, तुम्हारी क्या मसरूफियत है? पौधों को पानी देना, चिड़ियों से बातें करना, नए नए फूल लगाना। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फूलों और रंगों से प्यार करना तो जिंदा दिली की निशानी है। बस सबिया बहन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस अब आपसे गुजारिश है कि आप हमारे बेटे का रिश्ता जल्द से जल्द कबूल करें। शुक्रिया भाई साहब। आप लोग भी हमें बहुत अच्छे लगे। आप सब बेटी की माँ हूं ना, इसलिए थोड़ा वक्त दरकार होगा। हम लोग आपस में मशवरा कर लें, फिर आप लोगों को इत्तला कर देंगे। जी जी, आपको पूरा हक है। और वैसे भी अगर आपको ताबिश के बारे में कोई भी मालूमात करनी है तो आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। मम्मी, इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है? इनकी बेटी ने भी तो भाई को पसंद किया है। ऑब्वियस उनके बारे में अच्छे तरीके से जानती है और सारी खबर भी दी होगी। Am I right? नहीं कौसर बहन, दरअसल सहरिश को जल्दी बहुत है ना कि उसके भाई की शादी हो जाए, इस वजह से ऐसा कह रही है। जी जी बिल्कुल। खैर छोड़े इन बातों को, आप लोग आपस में मशवरा कर लें और इत्मीनान से हमें खुशखबरी सुनाएं। जी जी, इंशाल्लाह। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है? तभी मैं ये कहूं कि रूमी हर वक्त फोन पे किससे बात करती रहती है। अब पता चला। मैं तो हैरान ही रह गई भाई जब उसकी बहन ने ये बात की। खैर मुझे क्या, आप लोगों के घर का मामला है। जी बिल्कुल, मेरे घर का मामला है और बेहतर यही रहेगा कि आप इसे दूर रखें। वैसे टू बी ऑनेस्ट, मुझे ताबिश और उसके घर वाले काफी अच्छे लगे हैं। आई मीन इतने वेल सेटल्ड हो गए, लेकिन देखो गरूर बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, सारा गरूर बहन में जो आ गया। अरे छोटी है भाई वो, कल को उसकी शादी हो जाएगी तो चली जाएगी अपने घर। और वैसे भी रूमी ने सारी जिंदगी जो है वो ताबिश और उसके वालिदैन के साथ गुजारी है, ना कि सहरिश के। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बात तो मानो कि मेरी बहन में भी किसी बात की कोई कमी नहीं है। जिस घर में भी जाएगी ना, जन्नत बना देगी उसे। इससे एक बात तो बताएं, आप लोग कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं हो गए अपनी बहन के मामले में? शानज़ेब, मुझे ना अम्मी ने पहले सारी बात साफ साफ बता दी थी और ताबिश और उसके घर वालों की इंक्वायरी मैंने खुद की है, तभी उन्हें यहाँ बुलाया। और रूमी ने भी हमें कह दिया था कि अगर रिश्ता पसंद आए तो आप फाइनल कीजिए। अब और कुछ पूछना है आपने? नहीं, आपकी बहन है, आप ज्यादा अच्छा फैसला कर सकते हैं उसके लिए। जी बिल्कुल, सही फरमाया आपने। और बराए मेहरबानी अपने मैके में जाके किसी को मत बताइएगा जब तक बात फाइनल नहीं होती।
आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, ये तो बताएं जरा आज मुझे। तुम कहती हो तो किसी और के पीछे पड़ जाता हूँ। पड़ जाऊं? उफ, थक गए। अच्छा अब मामा पापा आप लोग चले, मैं आता हूँ। चल जल्दी आना बेटा। जी जी मैं आता हूँ। सर आप चाय बनवाएं, मैं आ रहा हूँ चेंज करके। ओके। रानी, रानी। गुड नाइट मम्मी। सैरिश बेटा मेरी बात सुनो। जी देखो बेटा, ये रिश्ते के मामला बहुत नाजुक होते हैं और सबिया से बात कर कर ऐसा बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रहा था कि उसने अपने घर वालों से रूमी की रजामंदी के बारे में बता दिया है। वैसे मुझे ताबिश ने पहले ही बता दिया था कि सारा फैसला रूमी की मामा ही करेगी, लेकिन उसने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? ये कैसे हो सकता है मम्मी? जो लड़की अपने घर रिश्ते के लिए बुला रही है उसके घर वालों को पता ही ना चले। हो सकता है बहू वाला घर है, 100 मामलात होते हैं आपस के। आप तो अभी से फेवर करने लगी हैं उसे। वैसे सैरिश तुम्हें सच बताऊं, मुझे रूमी बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसी मासूम सी शर्मीली सी ताबिश के लिए बीवी चाहिए थी। आपकी ये मासूम सी शर्मीली सी बहू ने पहले 3 साल अफेयर चलाया आपके बेटे के साथ। सैरिश तुम वाकई बहुत सेल्फिश हो। कमरे में जा रही हूँ मैं, बाकी बातें बात करें। क्या दिखाई नहीं देती इतनी बड़ी गाड़ी सामने से आती हुई? शुक्र है इन वक्त में मैंने देख लिया, वरना नुकसान करते थे मेरा। एक तो तुम लो लेवल लोगों का ना प्रॉब्लम ही है, गलती खुद करते हो और मानते नहीं हो। तुम्हारे नुकसान से ज्यादा पैसे नहीं है, क्या याद करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी तरबियत पे बात करो? हेलो, कैसी हैं जनाब? परेशान हूँ ताबिश। तुम्हें पता है कुछ दिनों पहले मेरा एक लड़की से सड़क पर झगड़ा हुआ था, और तुम्हें पता है वो लड़की कौन थी? वो लड़की सहरिश थी। What? पर सैरिश ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया मुझे। उसकी भी गलती नहीं है, वो एक्चुअली दिन में इतने सारे लोगों से मिलती है तो वो बताना भूल गई होगी। अच्छा सुनो, खिड़की पर आओ जल्दी से। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हो और तुम होके बेकार की बातें कर रही हो। ताबिश तुम्हें किसी ने देख लिया तो मेरे लिए क्यों मसला बनाते हो? जाओ यहाँ से। अरे कोई नहीं देखेगा, खिड़की पर ही तो आना है। देखो तुम्हारा चेहरा देख लूंगा तो सुकून में आ जाऊंगा। मैं नहीं खोलूंगी। ओके फाइन, मत आओ, मैं सारी रात यहीं खड़ा रहूंगा। अच्छा आ रहे हो, रुको। बस देख लिया। एक बात बोलूं, तुमसे अपनी बातें मनवाना ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे तुम अच्छे या बुरे नहीं लगते, बस ये पता है कि अपने लगते। हाय, बस ये कह दिया, अब तो मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी। क्यों नींद नहीं आएगी? इतनी भी खास नहीं हूं मैं। मेरी नजर से तो देखो रूमी कि तुम कितनी खास हो, और कभी तुम भी इजहार कर दिया करो
आशीष खुश हो जाएगा और क्या। अच्छा जी, आज रूमी खुश है तो मैं भी कुछ सुना देती रियली? ओके, इरशाद इरशाद, गो अहेड। हूँ। मैं चाहूँ भी तो वो अल्फाज ना कह पाऊँ जिनसे बयान हो कितनी मोहब्बत है तुमसे। वाओ, जबरदस्त, क्या बात है। जी हाँ, क्योंकि अब मैं भी गूगल सर्च करने लगी हूँ। अब दीदार हो गया तो जाए यहाँ से। दिल तो नहीं कर रहा रोमी, लेकिन जाऊंगा नहीं तो फिर तुम्हें लेने वापस कैसे आऊंगा। ओके, चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अफसोस, तुम्हारे माँ बाप ने इतनी बड़ी गाड़ी तो दिला दी तुम्हें, लेकिन तरबियत जरा भी नहीं की। जिन पैसों पर इतना अकड़ रही हो ना, काश इसके बदले कुछ तरबियत भी हुई होती तुम्हारी। तो तुम वो हो? सैरिश बेटा, ताबिश के ससुराल वाले कभी भी आ सकते हैं। तो मैं ग्रोसरी करने जा रही हूँ, तुम चल रही हो साथ? मम्मी, आपको याद है ना, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक बहुत ही लो क्लास लड़की ने मेरी इंसल्ट की थी, मुझे मेरी परवरिश पर ताने दिए थे। वो लड़की कोई और नहीं, आपकी होने वाली बहू है, जिसे ताबिश भाई पसंद कर चुके हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, उसे इस घर की बहू मैं नहीं बनने दूंगी। पागल हो गई हो तुम। ये छोटी मोटी चीजें तो जिंदगी में चलती रहती हैं, इसे अना का मसला नहीं बनाती बेटा। देखो बेटा, इस बात का किसी से भी जिक्र मत करना। लेकिन मम्मी, उफ़ो, ताबिश रोमी को पसंद नहीं बल्कि उससे मोहब्बत भी करता है, और मैं नहीं चाहती तुम दोनों बहन भाई के रिश्ते में कोई ऊंच नीच हो। अब ऐसे भी हमारे खानदान में कभी भी नंद भावज को लेके कोई इशू नहीं हुआ, और आइंदा भी नहीं होना चाहिए। बताओ, तुम्हें स्टोर से कुछ चाहिए तो मैं ले आऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। इतनी आसानी से तो मैं हार मानने वालों में से नहीं। अब तुम आओ रूमी, इस घर में मैं तुम्हें बताऊंगी कि तमीज और तरबियत कहते किसे हैं। हाँ सही यार, देख ले, कंफर्म है ना? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं तुझे कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। अम्मी जी, इंक्वायरी हो गई है और माशाल्लाह इस ताबिश की रिपोर्ट हर जगह से बहुत अच्छी आई, और आपस की बात है, मुझे तो फैमिली बहुत अच्छी लगी। अब आप देख लें, इत्मीनान कर लें, फिर जो भी आपका फैसला हो। भाई अच्छे तो मुझे भी सब बहुत लगे, बड़े मिलनसार। हाँ, अलबत्ता वो उसकी जो बहन थी वो कुछ नाखुश लगी थी, शायद तबीयतन ऐसी है वो। क्या कहती हो तुम चांदे? जी मैं क्या कहूँ, मुझे तो ठीक ही लगे हैं, बाकी आप लोग इत्मीनान कर लें। बस ठीक है, तो मैं फिर ताबिश की माँ को फोन कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह करें। वैसे हमें खुशी मुझे इस बात की है कि मेरी बहन को फैमिली बहुत अच्छी मिली है, बस आगे अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे इसके। आमीन आमीन। सुम आमीन। मशवरा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पहले से कुछ मालूम ही ना हो। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। बहुत बहुत मुबारक हो, सबिया बहन ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। बहुत बहुत मुबारक हो। सरेश, आपको भी मुबारक हो। रोमैसा के घर वालों ने भी हाँ कर दी। तो ना करने की कोई वजह भी नहीं बनती है पापा। जाहिर है मेरा बेटा है इतना प्यारा,
इनकार की कोई वजह ही नहीं हो सकती। मामा, उनका जैकपॉट लग गया है। वरना जिस क्लास से वो बिलोंग करते हैं वहां पे कहाँ पे ऐसे रिश्ते आते हैं? तो भाई ने उन्हें पसंद कर लिया, वरना मुझे बताएं जिस किस्म के एरिया में वो रहते हैं हमने वहां कदम तक रखा है। कभी अपने भाई की शादी ऐसी जगह ना होने देती। देखो सारिश बेटा, ये पसंद ना पसंद सिर्फ एक बहाना है। अल्लाह ने जिसको जहां मिलवाना होता है ना, वो रास्ते खुद बनाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। जी पापा। सैटरडे को मैंने उनको खाने पे इनवाइट किया है। मैंने कहा इसी बहाने वो घर भी देख लेंगी और हम शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। आप उनसे उनकी राय भी तो जान लीजिए ना। हाँ, बस ये तो एक बहाना है ना। मैं ताबिश को फोन करके खुशखबरी सुनाती हूँ। आपकी होने वाली बहू ने बता दिया होगा। अच्छा अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, ये बुक्स वापस करनी है। बुक्स वापस करने जा रही हो या ताबिश को मिलने? अब मेरा मतलब है अम्मी के दोस्तों को बताने के लिए जा रही होगी ना ताबिश के बारे में कि रिश्ता तय हो गया है। जाओ बेटा, तुम जाओ और जल्दी आना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शानज़े, अगर बात दायरे में रह के की जाए ना तो मुनासिब लगती है। तुम रूमी से बड़ी हो, इस घर की बड़ी बहू हो। अगर तुम्हें ये मकाम मिला है तो इसको अपने बड़ेपन से ही निभाओ। इसी में रिश्तों में मोहब्बत भी रहती है और इज्जत भी। जी अम्मी, मैं आइंदा ख्याल करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। भाभी को लगता है कि मैं बुक्स रिटर्न करने नहीं तुमसे मिलने जाती। हाँ तो ठीक लगता है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? ताबिश, परेशान होने वाली बात है। तुम सोचो अगर सहरिश को ये इंसिडेंट याद आ गया तो वो कितना रिएक्ट करेगी। रोमी, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, सहरिश तो अब तक भूल भी चुकी होगी और उसकी तरफ से मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ। हाँ, वो थोड़ी सी रूड है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, मुझसे बहुत ज्यादा अटैच है और इसीलिए उसे ऐसा फील होता है कि तुम्हारे आने के बाद मैं उसे भूल जाऊंगा, और ऐसा हो नहीं सकता। पापा की बहुत लाडली है, इसलिए उसके मुंह में जो आता है बस वो बोल देती है। गलत मतलब नहीं होता, लेकिन सही अल्फाजों का इस्तेमाल करना उसे नहीं आता। तुम आ जाओगी ना, तुम्हारी उससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तुम्हें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स ओके ताबिश, तुम्हें इतनी एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड। और जब मैं उस घर में जाऊंगी तो सहरिश मेरी भी बहनों की तरह होगी। तुम्हें मेरी तरफ से इन घरेलू मैटर्स में कभी कोई इशू नहीं होगा। मेरी तो आज तक अपनी भाभी से कभी लड़ाई नहीं हुई, और अगर तुम चाहते हो या तुम कहो तो मैं सहरिश से अपोलोजाइज कर लेती हूँ। आई डोंट माइंड। इसीलिए तो तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो, किस तरह हर सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेती हो। तुम्हें किसी से भी अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारा साथ देना मेरी जिम्मेदारी है। I'm always there for you. I'm always there for you too. So? Sweet. देखो आरिफ में हम चाहते हैं कि बस शादी जल्द से जल्द हो जाए, किसी चीज की ताखीर नहीं होनी चाहिए। क्यों बहन, आपका क्या ख्याल है? जी, लेकिन भाई साहब हमें थोड़ा वक्त तो चाहिए होगा। जाहिर है अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ा बहुत कुछ अपनी बेटी को देंगे हम भी। देखिए बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
लेकिन हमें जहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में सब कुछ है। बस आप शादी की जल्दी से डेट दे दें ताकि हम लोग तैयारियां स्टार्ट कर लें। और वैसे भी हमारे तो सारे रिश्तेदार बाहर ही रहते हैं, लोग तो बहुत कम होंगे। रिश्तेदार तो हमारे भी बहुत ज्यादा नहीं है। रही बात जहेज की, वो तो आपका बड़ापन है, लेकिन फिर भी एक ही बेटी है मेरी, तो कुछ अरमान तो होंगे हमारे भी। बहन आप अपने सारे अरमान पूरे कर लीजिएगा, लेकिन जहेज के मुतालिक कोई बात नहीं होगी। ये डन हो गया, अब दोबारा हम जहेज पे बात नहीं करेंगे। ठीक है अंकल, जैसे आप मुनासिब समझे। तारीख का अंकल ये कि हम फिर आपको जल्दी इंशाल्लाह दे देंगे। तो बस ठीक है, फिर मैं तैयारियां स्टार्ट करती हूँ। और प्लीज आपको अगर बुरा ना लगे तो आप रुमैसा को मेरे साथ भेज दीजिएगा ताकि वो अपनी मर्जी से चीजें खरीद ले। हाँ जी ठीक है। ठीक है। रानी, रानी ले आओ बेटा, चाय ले आओ। यकीन नहीं आ रहा ना सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया? क्योंकि हमारी मोहब्बत सच्ची थी, हमारी नीयत साफ थी, इसलिए सब कुछ आसानी से हो गया। तुम बदल तो नहीं जाओगे ना? मैंने देखा है कि लव मैरिज में काफी लड़के बदल जाते हैं। रूमी, ऐसा लगता हूँ मैं तुम्हें? ऐसे लगते तो नहीं हो, लेकिन क्या पता। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो सुना है कि कल तुम मामा के साथ शॉपिंग पर जा रही हो? अरे हाँ, आंटी की कॉल आई थी अम्मी को। ग्रेट, अपने लिए अच्छे अच्छे और अपनी पसंद के कपड़े लेना। एंड ऑब्वियसली तुम शादी का ड्रेस तो रेड ही लोगी क्योंकि तुम्हारा रेड मोस्ट फेवरेट कलर जो है। बिल्कुल रेड ही लूंगी। अच्छा रूमी, सहरिश को तुम ये कहना कि तुम्हें रेड कलर ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्यों? क्यों भाई, मैं ऐसा क्यों कहूँ? जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना ना। असल में सहरिश को ना हर काम ऑपोजिट करने की आदत है। अगर तुमने उससे कह दिया ना कि तुम्हें रेड पसंद है तो वो तुम्हें रेड कभी नहीं लेने देगी। तो प्लीज तुम उससे कह देना कि तुम्हें रेड बिल्कुल नहीं पसंद। ये तो बड़ी अजीब आदत है। आई नो, लेकिन तुम परेशान मत हो। असल में सहरिश की आदत है, उसके नेचर में हुक्मरानी ज़्यादा है। हमारे लाड प्यार में थोड़ी सी बिगड़ गई, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, ट्रस्ट में। और मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ हर पल तुम्हें गाइड करने के लिए। समझ सकती हूँ। ग्रेट, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। रूमी, आई अम्मी। अच्छा सुनो, अम्मी बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। ओके, गुड नाइट। दिस इज माय फेवरेट ब्रांड। पता है, बहुत अच्छे कपड़े इनके पास। अरे ये देखो रूबी बेटा, ये कितना अच्छा ड्रेस है, तुम्हें अच्छा लगा है? बहुत प्यारा लग रहा है आंटी। सहरिश, तुम्हें कैसा लग रहा है? नहीं, मजा नहीं आया। मुझे ये वाला पसंद है। देखिए रेड कलर आप पे कितना सूट करेगा। व्हाट डू यू थिंक? एक्सक्यूज मी बेटा, मेरी कॉल आ गई। जी। अब सहरिश, रेड के अलावा कोई भी कलर ले लो, रेड मुझ पे सूट नहीं करता। ओके, रेड नहीं लेंगे, कोई और ले लेते हैं। अब आगे देखते हैं। अब व्हाट अबाउट पिंक वन? दिस इज सच अ ग्रेट कलर। देखिए इन फैशन भी है। व्हाट डू यू थिंक? क्या अच्छा है ना? कलर भी फैशन में है, आप पे सूट भी कुछ करेगा। पसंद आया? ये देखिए, हाँ, अच्छा है ना? प्यारा है, बहुत प्यारा है। आप, मुझे एक और भी पसंद आया था। मुझे तो सब कपड़े बहुत अच्छे लगे। शुक्र है एक ही दिन में मिल गए। रूमी बेटा, तुम्हें पसंद आए ना? जी आंटी, सब कुछ बहुत अच्छा है। सहरिश की चॉइस बहुत अच्छी। थैंक यू भाभी कि आपको मेरी चॉइस पसंद आई। कितना गलत सोचता है ताबिश सहरिश के बारे में। उसने तो मेरे कहने पर एक सूट भी रेड नहीं लिया। वाकई दिल की बुरी नहीं है। आप रिलैक्स होके बैठी है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। एक सेल्फी लेते हैं।
शानजे, जी अम्मी। बेटा ये पैसे रख लो, अच्छे से कपड़े बना लेना रूमी की शादी के लिए। ये तो बहुत सारे पैसे हैं अम्मी। इसीलिए तो कहा है ना, अच्छे से कपड़े बना लेना। और आरिफ अयान के कपड़े खुद बनवा देगा। नहीं अम्मी, आरिफ गुस्सा करेंगे कि मैंने आपसे इतने सारे पैसे क्यों लिए। ओफो, तुम कह देना कि अम्मी ने इसरार करके खुद दिए हैं, मुझे कुछ नहीं कहेगा। शुक्रिया अम्मी। मेरा बात सुनो। अच्छा रूमी, मेरी बात सुनो, कल हम बाजार चलेंगे और उस वाले बाजार चलेंगे जहाँ तुम्हारी सास लेके गई थी। चलिए ठीक है, कल दिन में चलते हैं। ठीक है, कल सुबह उठते ही ना मैं सारे घर का काम निपटा लूंगी और उसके बाद बस सीधा बाजार जाएंगे। यस। को तो फोन करूं। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी, कहाँ रह गई हैं आप? मैंने अकेले ही सारा मॉल देख लिया है, आपने कहा था साथ आएंगी। ओहो, चलें ठीक है, फिर मुझे जो अच्छा लगेगा आपको वीडियो कॉल पे दिखा देती हूँ, ठीक है? अच्छा भाभी, मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखा रही हूँ जो मुझे आपके लिए अच्छे लगे थे। ये ऑरेंज वाला दिखाओ, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। ये देखिए भाभी, अच्छा लग रहा है वैसे ये भी। हाँ, ये मुझे भी अच्छा लग रहा था। ये देखिए, दूसरा कलर पर्पल दिखा दो। अच्छा रुके, मैं आपको दूसरे कलर्स भी दिखा देती हूँ। भाभी ये देखें, भाभी आवाज नहीं आ रही है। भाभी आई थिंक यहाँ पे सिग्नल्स का कुछ इशू है, तो मैं फूड कोर्ट में जाके कुछ खाना खा लेती हूँ और उसके बाद आपको पिक्चर्स भेजती हूँ, ठीक है? रूमी, पर्स उठाओ। पता नहीं भाभी को क्या हुआ है, कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई थी, वॉइस मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहा।